अरे चूक न जाना लखन लाल ये समझो शस्त्र पुराना है। दुश्मन को तुम कम न समझना यह मेरा समझाना है। कहा लखनलाल ने कि भैया अगर उसका सर कट के गिर गया धरती में तो फिर कहने लगे भगवान राम के भैया मेघनाद का शीश लखन जो धरती पर गिर जाएगा, विजय सिदीना हाथ लगेगी और कुल कलंक लग जाएगा, कुल कलंक लग जाएगा, कुल कलंक लग जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखना, इतनी बात ध्यान में रखना, विजय श्री जो पाना है। दुश्मन को तुम कम न समझना यह मेरा समझाना है। इतना सुनकर लखनलाल जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को प्रणाम करके मेघनाद से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। और जब मेघनाद ने देखा कि अरे छोटा तपसी लड़ने के लिए आया है, अब तो मेघनाद सोचने लगा कि विचार किया जाए शस्त्र। अब तो मेघनाद ने कई अस्त्रों का प्रयोग किया लखनलाल जी के ऊपर, लेकिन शक्ति कोई कामना आई है, शक्ति ब्रह्मा की लीनी उठाई है। मंत्र का कर मनन छोड़ी जहां थे लखन, शक्ति सर सर चली लप लपाई है। विचार किया जाए शस्त्र धार लिया जाए और कैसे छोटे तपसी को अब मार दिया जाए। जिस समय ब्रह्मास्त्र उठा लिया मेघनाद और अपने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया लखनलाल जी के ऊपर, देखिए क्या होता है। शक्ति लक्ष्मण के सीने समाई है, छाती लगते ही मूर्छा आई है। गिरे लक्ष्मण समर आया फिर दौड़ कर, फिर उठा ना सका बलधारी है। विचार किया जाए शस्त्र धार लिया जाए, कैसे छोटे तपसी को अब मार दिया जाए। अब यहाँ जैसे लखनलाल जी को शक्ति लगती है, लखनलाल मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मेघनाद ने सोचा कि हम उठा लें, लेकिन आखिर शेष अवतार थे, कहाँ उठ सकते थे। जब मेघनाद से नहीं उठे और यहाँ जब हनुमंत लाल जी ने देखा कि अरे लखनलाल बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं, मूर्छित हो गए हैं,
तुरंत आते हैं हनुमान जी और लखन लाल जी को अपने दोनों हाथों पर उठाकर रामादल में भगवान राम के पास जब लेकर पहुंचे, जिस समय भगवान राम ने लक्ष्मण की यह हालत देखी, यह दशा देखी, कहने लगते हैं भगवान राम कि भैया लक्ष्मण, अरे तुम्हें ये हुआ क्या है? मेरे लक्ष्मण छोड़ चले तन, अरे झूठी दे ये दिलासा, अब किसकी करूं मैं आशा? अरे मेरे लक्ष्मण छोड़ चले तन, झूठी दे ये दिलासा, किसकी करूं मैं आशा? कहने लगे भगवान राम कि भैया जो लखन न पाऊंगा, जब अवध को जाऊंगा, माता पूछे लखन कहाँ है, क्या मुझे दिखलाऊंगा, अवध नहीं जाऊंगा, जागे जो ना जगदाधर मेरे, तो जग में होगी उपहासा, किसकी करूं मैं आशा? मेरे लक्ष्मण छोड़ चले तन, और झूठी दे ये दिलासा, किसकी करूं मैं आशा? इतने में क्या हुआ, जब भगवान राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर बड़े दुखी होते हैं कि भैया अब हम क्या करेंगे, बताओ कैसे अयोध्यापुरी जाएंगे? और अयोध्यापुरी में जब सब पूछेंगे कि लक्ष्मण को कहाँ छोड़े आए, मैं कहाँ बताऊंगा? अब तो हनुमान की तरफ देखने लगे। इतने में जामवंत कहने लगे कि महाराज ज्यादा दुखी ना हो, यहाँ लंका में सुखेन वैद नामक एक वैद रहता है और उसको अगर बुला लिया जाए तो लक्ष्मण की अवस्था ठीक हो सकती है। अब देखिए वहां हनुमान जी को भेजा गया और हनुमान ने सोचा वहां कि रात्रि का समय है, अगर इसे जगाया, इसने मना कर दिया तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, इसलिए इसका घर समेत उठा ले चलो। और घर समेत उठाकर जब रामातल में रख दिया, अब तो सुखेन वैद को जगाया और सुखेन वैद को जब जगाया गया, सुखेन वैद के सामने जब भगवान राम ने अपनी मजबूरी कही कि भैया ऐसी बात है, हमारे भैया को शक्ति लग गई है, तुम इसका हाथ देखो, क्या परेशानी है, क्या हमें करना है, हम क्या कर सकते हैं? अब तो कहने लगा सुखेन वैद कि देखूं ना लखन का मैं हाथ, स्वामी मैं दुश्मन का, देखूं ना लखन का मैं हाथ, स्वामी मैं दुश्मन का। दुश्मन का नहीं मैं लक्ष्मण का, लक्ष्मण का नहीं किसी ऋषि गण का, किसी ऋषि गण नहीं त्रिभुवन धन का, देखो ना लखन का मैं हाथ, स्वामी मैं दुश्मन का, देखो ना लखन का मैं हाथ, स्वामी मैं दुश्मन का, देखो